Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो मुख्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी खास तौर पर बिहार में और जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं आरजेडी, क्या इस पर अभी भी उनकी कोई शिकायत है, क्या अभी भी कोई ऐसा जवाब है जो वो चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि अगर आप जो मुख्य चुनाव आयोग ने कही, अगर आप ऐसा संगीन आरोप लगाते हैं तो उसके साथ आपको प्रमाण भी देना पड़ेगा और आपको हलफनामे पर ही अपनी बात कहनी पड़ेगी। इसका उन्होंने इसकी जो कानूनी जरूरत है वो भी उन्होंने जो है आज बताई है। उन्होंने कहा कि हलफनामा हम इसलिए भी मांगते हैं क्योंकि कानून ये कहता है कि वोटर लिस्ट पर सवाल पहले तो वही व्यक्ति उठा सकता है जो उस निर्वाचन क्षेत्र का वोटर है खुद। मतलब अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं तभी आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बनी वोटर लिस्ट पर सवाल उठा सकते हैं। उसकी अलग अलग नियम हैं। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता नहीं हैं और आप सवाल उठाना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमें नियम उसकी सहूलियत देता है उसमें हलफनामा एक अनिवार्यता है। आपको ईआरओ के सामने, जो एसडीएम लेवल का अधिकारी होता है, उसके सामने जाकर हलफनामे पर ही अपने आरोप लगाने होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आखिर एक प्रश्न ये भी उनसे हुआ कि अगर किसी ने आरोप लगाया है, शिकायत की है, तो आप शिकायत की जांच करेंगे या शिकायतकर्ता की जांच करेंगे? इस मामले में आप राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देंगे या आप राहुल गांधी सवाल नहीं पूछ सकते या राहुल गांधी हलफनामा दें, ये कहेंगे? तो उन्होंने कहा अगर एक व्यक्ति, वैसे तो कोई नियम नहीं है कि हम मीडिया में लगाए गए किसी आरोप का खुद संज्ञान लेकर उसका उत्तर देने के लिए अनिवार्य हो, लेकिन फिर भी अगर एक व्यक्ति पर आरोप होता, एक मतदाता, एक गलत एपिक नंबर, एक फर्जीवाड़े के अगर आरोप होते तो हम स्वतः संज्ञान लेकर उसका जवाब दे भी देते। लेकिन राहुल गांधी तो 1 लाख से ज्यादा वोटरों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेंगलुरु के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता जोड़े गए। तो क्या हम 1 लाख लोगों को नोटिस जारी करते? क्या 1 लाख लोगों को नोटिस जारी करके उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाता, नोटिस जारी किया जाता? यह मुमकिन नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी से कहा गया कि आप अपने आरोपों के प्रमाण के साथ शपथ पत्र पर हमें अपना दस्तावेज जमा कराएं, तब हम उसकी जांच करेंगे, जो राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं, आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा 1 हफ्ते का समय है, 7 दिन में राहुल गांधी शपथ पत्र दें या फिर वो देश से माफी मांगे। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। महाराष्ट्र की चूंकि राहुल गांधी बात करते हैं कि महाराष्ट्र में इतने लाख वोटर जोड़ दिए गए, इसका जवाब उन्होंने बार बार दिया कि जब ये सूची जो है कांग्रेस पार्टी के पास भी थी, मतदाता सूची उनके प्रत्याशियों के पास भी थी, उनके बूथ लेवल एजेंट्स के पास भी थी, उनके पोलिंग बूथ एजेंट के पास भी थी। तो फिर हमें चुनाव आयोग को इलेक्शन से पहले एक भी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कांग्रेस का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बार बार कहा एक भी शिकायत हमें क्यों नहीं दी? फिर 45 दिन का और समय था, वो हाईकोर्ट भी जा सकते थे, वो हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? ये कहा जाता है 5 बजे के बाद चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए वोटरों का प्रतिशत 5 बजे के बाद बहुत ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा सरासर गलत है। 10% औसत रफ्तार होती है मतदान की और 5 बजे के बाद यह औसत मतदान की रफ्तार 10% से कम थी। कई लोगों के शिकायत के ऊपर जांच क्यों नहीं होती, इस सवाल का जवाब भी देना बनता है। अगर मीडिया में किसी एक व्यक्ति के बारे में शिकायत आ जाए तो चुनाव आयोग कहता है कि नियम में तो नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए। वो सीईओ को बोलता है, या सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या
1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं। क्या मतदाता चुनाव आयोग से यह नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है? आज भी आपके मीडिया में चल रहा है, जितने नाम लिए गए सब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया होता तो हमारी साख गिरती कि बढ़ती? किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं शोएब रजा के पास, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हमारे संवाददाता। शोएब, आपने भी सवाल पूछा मुख्य चुनाव आयोग से, उसका भी जवाब उन्होंने दिया। मुझे लगता है 20 से 25 सवाल जो थे उन्होंने दिए, क्योंकि कई लोगों ने एक से ज्यादा सवाल भी पूछे, पत्रकारों ने। आपको लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से फेयर थी? मुख्य चुनाव आयोग ने ओपनली सारे सवालों के जवाब दिए, या अभी भी कोई प्रश्न बचता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जितने भी पत्रकार यहाँ पर थे और बड़ी तादाद में पत्रकार थे, सबको मौका दिया गया और सबसे कहा गया था कि आप अपना हाथ उठाइएगा और सबको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी पत्रकारों ने सवाल पूछे, अपनी मर्जी से पूछे हैं। किसी तरह का कोई ऐसा नहीं कि किसी तरह का किसी पे कोई दबाव था या किसी तरह की चीज़ें थी, फेयर नहीं थी। तमाम पत्रकारों ने अपने सवाल पूछे, हमने भी सवाल पूछा और उनका जवाब दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। लेकिन हमें जो चीज़ें नज़र आई, और सबको पहले से ही पता था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो केंद्र बिंदु है वो राहुल गांधी रहने वाले हैं, उनके जो आरोप है वो रहने वाले हैं। हालांकि अगर मुख्य चुनाव की बात की जाए तो उन्होंने किसी तरह का नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, उन्होंने, जाहिर सी बात है, लेकिन पत्रकारों ने अपने सवालों में राहुल गांधी का जिक्र किया और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए। जो मुख्य बातें थी, एक तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो जो 1.5 लाख वोटर की बात कही जा रही है कि फर्जी तरीके से बनाए गए, उन तमाम सवालों को लेकर कहा कि अगर हम सब वोटर्स को इस तरह से नोटिस देने लगे किसी के कहने पर इतनी बड़ी तादाद में, तो फिर हम पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। वोटर जो मतदाता है वो हमसे पूछेंगे, चुनाव आयोग से पूछेंगे कि आप हम पर शक कर रहे हैं, हम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है और ना ही इस तरह का कोई रूल है कि इतनी बड़ी तादाद में किसी को नोटिस दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी आया आखिर में, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इस तरह की जो शिकायतें हैं नहीं की जा रही है, कोई भी इलेक्शन कमीशन के सामने राजनीतिक पार्टियों के जरिए सिर्फ मौखिक तौर पर यह बात कही जा रही है, कोई लिखित में नहीं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे कि हमने इतने हजार इस तरह की शिकायतें की थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये सवाल भी आया। उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया कि उस पर भी कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया, वो शिकायत की गई थी। लेकिन जब तक इतनी, क्योंकि हजारों की तादाद में थी वो भी शिकायतें, तो इतनी बड़ी तादाद में अगर शिकायतें आएगी तो आपको हलफनामा देना पड़ेगा, तब हम आगे कोई भी कार्रवाई करेंगे। मुझे एक ब्रेक राहुल गांधी के सवाल पर मैं इसके बाद फिर आता हूं आपके पास। आप बता रहे हैं कि हर प्रकार का सवाल वहां हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने उत्तर सब दिए, लेकिन नाम नहीं लिया, ना राहुल गांधी का, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का।